बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर शुरू किया था द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमने कहा था कि जो लिविंग थिंग्स की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। और हम जो है मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। फिर टिश्यू व सेल्स का जो ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप बनाता है टिश्यूज़। फिर टिश्यूज़ का जो ग्रुप होता है वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का एक मखसूस काम होता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज़म को तश्कील देता है या बनाता है। ठीक है, आज हमने उस वक्त पिछले हफ्ते ऑर्गन्स तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मेरे साथ साथ पढ़िएगा आप लोग। ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी। एक ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक साथ मिलकर बॉडी के लिए एक मखसूस काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच कंसिस्ट्स ऑफ द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो किस किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स पे मुश्तमिल है। नोज़ नाक, विंड पाइप सांस की नाली और लंग्स फेफड़ों पर मुश्तमिल है। फिर यहाँ पे डायग्राम को देखिए, ये सेल है। सेल्स का जो ग्रुप है उसने क्या बनाया हुआ है, टिश्यूज़ बनाए हैं। फिर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे नोज़, फिर विंड पाइप और लंग्स पर मुश्तमिल है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हैं द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स। एक ह्यूमन बॉडी बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। वन सच सिस्टम इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उन सिस्टम्स में से एक सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपके पास आता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड द स्केलेटन। ये मसल और स्केलेटन पर मुश्तमिल है। स्केलेटन तो मैंने क्लास में आपको दिखाया था, जो बोन्स पर मुश्तमिल थी। फिर बोन्स के ऊपर आप देख सकते हैं अपने ही बॉडी में कि बोन्स के ऊपर क्या है, मसल्स है। तो इस पूरे को कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी बोन्स आर एन एडल्ट हैज़ इन हिज और हर स्केलेटन? क्या आपको पता है कि एक एडल्ट के बॉडी में के स्केलेटन में कितने बोन्स हैं? द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। एक स्केलेटन क्या काम करता है, एक बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। जैसा कि आपने देखा था कि उसका स्कल था स्केलेटन में, फिर उसके आंखों की जगह पे ऑर्बिट्स बने हुए थे। फिर सारा जो है वो पूरा बोन्स पर मुश्तमिल था स्केलेटन। वो क्या करता है, वो एक फ्रेमवर्क देता है बॉडी को। मसल्स इन कोऑर्डिनेशन विद बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स क्या करता है, वो बोन्स के साथ इकट्ठे होकर मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। अगर मसल्स ना हो तो बोन्स हरकत ही नहीं कर सकते। मसल्स की वजह से बोन्स हरकत करते हैं।
फिर है मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स ओन। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक सिस्टम का अपना ही मुनफरिद काम होता है। बट all organ systems work together to keep our body up and running। और फिर तमाम ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम करके हमारे बॉडी को के कामों में हमारी हेल्प करती हैं। लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक एट सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। फिर हम